बच्चे माल ट्रीटमेंट का शिकार हो रहे हैं। माल ट्रीटमेंट कहते हैं बुरा रवैये को, जो बहुत ज़्यादा बुरा रवैया रखा जाता है बच्चों के साथ में, तो उसको कहा जाता है। मेरा पिछला जो वीडियो आपने देखा, तो उस पिछले वीडियो में बच्चों, छोटे बच्चों को और सेकंड वाले ग्रुप को 4 to 12 मैंने ज़्यादा उसमें किया है। और अभी मैं स्पेशली आपको ये वाला लेक्चर इसलिए ले रही हूँ कि टीन एज बच्चों के लिए जो चीज़ें छूट गई हैं मैं उसमें कवर कर लूँ। तो होता क्या है कि बच्चे 18 साल की जो एज है, जितने भी बच्चे होते हैं उनको फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल अब्यूज का शिकार होना पड़ता है। जैसे इससे पहले भी मैंने आपसे शेयर किया था कि एडोलेसेंट मूवी अगर आपने देखी, वो एडोलेसेंट जो डॉक्यूमेंट्री है जो पेरेंटिंग के लिए खास तौर पे बनी है, वो देखी हो, तो उसमें 13 से 14 साल का टीन एज का बच्चा जो है वो बुली का शिकार होता है। ये पहले तो बुली का शिकार जो बच्चे होते हैं, फिजिकल अब्यूज जो उनके साथ होता है, उसमें इमोशनल, फिजिकल अब्यूज जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ द क्लासरूम में जो ओपन इन्वायरमेंट में होता है बच्चों के साथ, वो इमोशनल अब्यूज है। इमोशनल अब्यूज कितने तरह का होगा, मतलब ये कि सेक्सुअली उनको हर्ट करना और डम करना, जैसे लड़कियों की तरफ से लड़कों को माइल किया जाता है। अभी छोटे छोटे बच्चों के केस भी मेरे पास आ रहे हैं, तो यही बोल रहे हैं कि बच्चे जो है, लड़का उसको जो है, दोस्त उसके एक्सेप्ट नहीं करते उसको, ये समझते हैं, मतलब ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लूजर। मेरे पास एक केस भी पिछले वक्त आया था कि मेरा बच्चा जो है नीचे निगाह झुका कर रहता है, टीन एज बच्चा है, नीचे नीचे निगाह झुका कर रहता है, किसी से इंटरेक्शन लड़कियों से नहीं करता, इस वजह से उसके दूसरे साथी उसको लूजर चिढ़ाते हैं। और थम को जो है डम बताने के लिए इस तरह नीचे की तरफ कुछ साइंस बताते हैं, तो उससे वो बहुत परेशान हो जाता है और एग्रेसिव होता है कि मम्मा मुझे आपने ऐसा बिहेवियर सिखाया कि मैं लोगों में मिसफिट हूँ। एक बात ये, फिर आपने अगर एडोलेसेंट देखा होगा तो उसमें टीन एज बच्चों की लैंग्वेज उन्होंने बताई है कि 80-20 का कानून बताया कि 80-20 मतलब ये कि लड़कियां 80% लड़कियां ये समझती है कि सिर्फ 20% लड़के ही मर्द है, बाकी सब लूजर है। तो वो जो मतलब इशारे किनारे में कुछ करने के लिए लड़कियां उकसाती हैं, बात करने के लिए, क्लोज होने के लिए, बहुत मुश्किल हो गया है कि लड़के और लड़कियां दोनों के लिए, कि जो अच्छाई के साथ, अपनी अच्छाई के साथ रहना चाहता है तो वहाँ का माहौल उनको रहने ही नहीं देता, इंडिविजुअल बच्चों को। अगर सपोज आपके घर में माहौल ऐसा है कि आप बच्चों को टीवी नहीं देखने देते या फिर कुछ ऐसे ही बीटीएस वगैरह नहीं देखने देते हो, सारे बच्चे बात करते हैं तो उसी टॉपिक पे बात करते हैं, तो बच्चे चिढ़ाते भी हैं कि लूजर है, इसके पास ये नहीं है। और आईपैड आजकल मटेरियलिस्टिक व्यू बच्चों का बहुत बना दिया पेरेंट्स ने। अगर उनके पास आईपैड हो या टैब हो तो वो दूसरे को चिढ़ाएंगे कि यार तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम तो गरीब हो, तुम्हारे पास छोटा सा फोन भी नहीं है, तुम ये नहीं खेलते, गेम जोन है, गेम स्टेशन हमारे घर में लगे हुए। इस तरह की बात करके बच्चे उनको इमोशनली टॉर्चर करते हैं और अपने ही पीयर ग्रुप से बच्चे टॉर्चर होते हैं। फिर उसके बाद जो है फिजिकल अब्यूज, ये है कि बच्चे जो है एक दूसरे के साथ बदतमीजी का सलूक करते हैं, बहुत वल्गर एक्टिविटी होती है जो बच्चों के साथ करते हैं। आप जाइए, आप चले जाइए रूम में से, नहीं आना, नहीं आना, अभी यहाँ पर नहीं बात कर सकते। जुमर, तो जो फिजिकल एक्टिविटीज में बहुत गलत मतलब बच्चों के साथ हरकतें होती हैं, मतलब कभी कभी ऐसे होता है कि उसको टीज किया जाता है, पैर मारा जाता है, बच्चियों के साथ भी, बच्चों के साथ भी। टीन एज बच्चे भी आपस में एक दूसरे के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। मिसाल के तौर पर दुबले बच्चे हो तो कमर में हाथ डालकर उसको चिढ़ाएंगे कुछ और। ये चीज़ें पहले सेंस नहीं था, लेकिन अब बहुत सेंस लोगों में बढ़ गया है। फिर सेक्सुअल अब्यूज भी करते हैं गलत जगह लड़कियों के साथ में। टीचर्स भी होते हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं। मैंने ये वाले पार्ट को जो है, टीन एज पार्ट को उसमें डिस्कस नहीं किया, क्योंकि मैं अक्सर ये कहती हूँ कि जो पेरेंट्स के छोटे बच्चे हैं, तो वो छोटे बच्चे वाले पेरेंट्स टीन एज में होने वाली बदतमीजियों पर बात करेंगे या सुनेंगे तो उनमें थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आएगा कि यार बच्चे बड़े होने के बाद, और वो ओवर कॉन्शियस हो जाएंगे। जब ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं तो पेरेंट्स का मेंटल पीस चला जाता है। और जब मेंटल पीस चला जाता है तो तब फिर मतलब वो ओवर कॉन्शियस में अपने बच्चों को बहुत परेशान कर देती है माएँ। मतलब अपने बच्चों को ओवर कॉन्शियस होकर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने लगती है। तो ये चीज़ें बच्चों के साथ में, जैसे कि अभी एक केस मेरे पास आया था कि बीच की फिंगर दिखाकर बच्चों से कहा जा रहा है कि बीच की जो फिंगर है वो फिंगर एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं।
तो ये भी असलन क्या है, बहुत छोटे छोटे क्लास के बच्चे भी चढ़ा रहे हैं, बड़े बच्चे भी। ये भी एक तरह की गाली है और वो सेक्सुअल इशारा माना जाता है। और उसको जो है पहले रोमन एम्पायर के दौर में मतलब सेक्सुअली किसी को अब्यूज करना हो तो उसके लिए वो इस तरह की उंगली का इशारा करते थे। तो इस तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल बच्चों के साथ हो रही हैं। बच्चे किससे शेयर नहीं कर सकते। हमारे घर का एनवायरनमेंट ऐसा होता है जहाँ तकद्दुस होता है, जहाँ एहतराम होता है, जहाँ ऐसी बातों पे बात नहीं की जाती, ना बोला जाता है, तो बच्चे खामोश हो जाते हैं। पिछले दिनों बच्चे को, मेरे पास बच्चे बेटे को फ़ोन आया था कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, एक पुराना दोस्त स्कूल का, बहुत पुराना। तो बच्चे ने कहा कि ठीक है मैं मिलता हूँ। फिर बाद में आने के बाद सुनाया कि मम्मा उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। मतलब पहले तो उसके साथ में किसी टीचर ने उसके साथ में मतलब अब्यूज़ किया, सेक्सुअल असॉल्ट किया, बाकायदा सेक्सुअली उसको बहुत तकलीफ दी लड़के को, दुबले पतले बच्चे को। फिर उसके बाद दूसरे दूसरे ने भी, फर्द ने भी इसी तरह से किया। फिर वो दूसरे के पास जाके बोला कि देखो मेरे साथ में ऐसा हुआ, क्योंकि घर में शेयर नहीं कर सकता, किसी को बता नहीं सकता, और सब लोग घर में, ऐसे एनवायरनमेंट भी नहीं है कि किसी को बोल सके। घर में बहुत तकद्दुस का माहौल है, जमात में जाते हैं लोग और महीने और गिनती लगाते हैं। अब वो क्या करेगा, परेशान है, तो वो अपने दोस्त को शेयर करता है, जो उसका थोड़ा सा बड़ा दोस्त है, तो वो भी अपने दोस्तों को बुलाता है और उसके साथ फिर अब्यूज करता है। फिर इस तरह से वो मोहल्ले के किसी बच्चे से करता है, वहाँ अब्यूज करता है। फिर आखिर वो कहता है मैं रो रो के मस्जिद में दुआ करता रहा कि अल्लाह ताला मुझे जो है इस अजाब से नजात दे कि मेरे साथ सब लोग इतना बुरा सलूक कर रहे हैं। तो फिर वो लड़का कहता है कि मैं जो है किसी और जगह पे मैंने मतलब ये कि किसी और जगह पे मतलब कि मैंने किसी पीर साहब वगैरह के पास गया, वहाँ गया तो वहाँ पर भी मुझे ऐसा लगा कि गोया कि बहुत तकलीफ सलूक मेरे साथ किया जा रहा है। तो फिर वो मतलब वापस आया और फिर गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआ किया कि मैं क्या करूं। तो फिर उसको आइडिया आया कि अपनी बॉडी फिटनेस पर तवज्जो दो और अपनी बॉडी को बनाओ। मैं अक्सर माओ से कहती हूँ कि बच्चों को हेल्दी डाइट खाने की आदत डालें और उनको मतलब ये कि बाहर आउटडोर गेम खेलने के लिए भेजें, उनको फिजिकली फिट बनाएं, उनकी बचपन से कमजोरी पर निगाह रखें। हमेशा याद रखें कि अगर दोस्त वेटेज नहीं दे रहे हैं बच्चे को, तो कितनी वजूहत की वजह से वेटेज नहीं देते हैं। नंबर एक, अगर वो हाइट हेल्थ में कमजोर रह जाए, खाना ना खाता हो, दुबला रह जाए, या फिर वो पढ़ने में बिल्कुल अच्छा ना हो, डम हो, तो किसी तरह भी एतमाद की जो कमजोरी है उसको आपस में लड़के महसूस कर लेते हैं, लड़कियां महसूस कर लेती हैं, फिर उसके बाद अब्यूज करते हैं उनके साथ में और बहुत ज़्यादा बदतमीजी का सलूक किया। तो फिर पूरी क्लास मिलकर बुली करते हैं। बहुत गलत तरीके से बुली होती है टीनेजर बच्चों के साथ। जैसे मिसाल के तौर पर पूरे मिलकर उसको चिढ़ा रहे होते हैं, कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो उसके मुंह से निकल जाते हैं, तो उस पर उसको उसको मजाक बना रहे होते हैं। फिर इस तरह से मजाक बनाकर उसको मतलब मीठे चावल या फिर ढीला या इस तरह के वर्ड्स बोलकर उसको बहुत ज़्यादा पेन में वो बच्चा रहता है, क्योंकि वो अपने ग्रोइंग एज से गुजर रहा है और वो ग्रोइंग एज में गुजरने की वजह से उसको लगता है कि मुझे समाज में एक्सेप्टेंस नहीं है। सबसे कर्मनाक सज़ा होती है कि उसको उसके साथियों में एक्सेप्टेंस ना मिले। उसके अलावा जब बच्चे मतलब लड़कों की तरफ से या लड़कियों की तरफ से जब वो चैटिंग वगैरह करने में किसी भी लड़के की अटेंशन चाहने के लिए कुछ टैग करते हैं, अटेंशन चाहते हैं, तो अटेंशन देने के बजाय उनके साथ में पहले तो उनको झांसे में उतारा जाता है, दोनों मिलकर बात करते हैं, फिर थर्ड पार्टी कोई ऐड हो जाती है, फिर थर्ड पार्टी ऐड होने के बाद भी इसको छोड़ दिया जाता है। मतलब वही ब्रोकन हार्ट वाले केसेस हो जाते हैं टीनेजर बच्चों के, जिसमें लड़का अलग लड़की अलग हो जाती है और फिर वो इतने ज़्यादा उसमें ओवर थिंकिंग करते हैं कि उनका पूरा करियर तबाह हो जाता है वो, और बहुत ज़्यादा बर्बाद होने लगते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिन चीज़ों पर कोई खुलकर बात नहीं करता और पेरेंट्स को इस पर अवेयरनेस कुछ भी नहीं रहती। अपना बच्चा जैसे ही 7-8 साल का हो जाए और उसको क्लास में बच्चे बुली कर रहे हों, सता रहे हों, तो पहले रीज़न मालूम करें कि क्यों सता रहे हैं, क्यों बच्चे को कमज़ोर समझ रहे हैं। फ़ौरन उसको स्पोर्ट्स ज्वाइन करवाएं। आप पढ़ाते रहेंगे, एक ही टेंशन में घुली जा रही है माएँ कि मेरा बच्चा पढ़े पढ़े पढ़े, पता नहीं पढ़ कर क्या जादू की चीज़ बन जाए। अगर वो हेल्थ के हिसाब से, हाइट के हिसाब से बहुत जरी बहादुर स्ट्रॉन्ग और मसल्स वाला मतलब अपने जो मसल्स गेन किया हुआ होगा और अच्छा होगा, फिट होगा, तो फिर उसका माइंड, साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। जब वो बॉडी साउंड होगी तो साउंड माइंड उसका होगा, साउंड माइंड होगा तो वो छोटा सा ही सही बड़ा सा बिजनेस में, छोटे से बिजनेस से बड़े पे जंप कर जाएगा, बिजनेस करेगा अच्छे से,
पढ़ाई के पीछे रहने से ज़्यादा अपने बच्चों की असल एक्चुअल प्रॉब्लम को पता करना लाजहद ज़रूरी है। आज के ज़माने में लड़कियां भी अगर इस तरह से उदास बैठ जाती हैं जब बच्चों के साथ में सेक्सुअली बहुत हरास किया जाता है, इमोशनली उन्हें डम किया जाता है, या फिर उनको चैटिंग वगैरह के ज़रिए से कोई वर्गला कर फिर उसको दरमियान में छोड़ देता है, तो वो एक इंतहाई कर्ब की कैफियत से गुजरती है। तो पहले ही बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करना, बच्चों में उनके इमोशनल इंटेलिजेंस को उनको समझाना, टीनेजर बच्चों को, और बताना कि किसी भी मतलब किसी भी जेंडर बाउंड्रीज को क्रिएट करना, उनको सिखाना, और किसी के बातों में ना आए, उसके लिए एक मतलब उसको स्ट्रेट फॉरवर्डनेस लेकर आना, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है आज के ज़माने की। हम आगे देखेंगे कि कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं, प्रिवेंशंस हैं, जो हम प्रिकॉशन भी और प्रिवेंशन भी हम ले सकते हैं अगर बच्चा इस तरह के मामलात में उलझ गया है। तो ये एक फैक्ट है, शर्माइए मत, उलझिए मत, परेशान मत होइए, ये एक फैक्ट है। आइए शेयर कीजिए, इंशाल्लाह कुछ चीज़ें आपको समझा दी जाएगी कि कैसे उससे निकाला जाता है, कैसे हटाया जाता है। लेकिन किसी से भी झिझकिए मत बात करने के लिए, डरिए मत, क्योंकि आपका बच्चा तबाह हो रहा है, वो इंसान का बच्चा है और उसको तकलीफ से गुजरता आप भी नहीं देख सकते, बल्कि कभी कभी तो पेरेंट्स को पता भी नहीं होता कि वो कितने बड़े अजाब से गुजर रहा है या गुजर रही है। तो उससे भी खुलकर बात करने की ज़रूरत है। अब सेक्सुअल अगर फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल एंड मेंटल अब्यूज कैसे होता है, मेंटल टॉर्चर, बच्चियों की फोटोज ले ली जाती हैं, फिर फोटोज को मोफेट किया जाता है, उसका चेहरा बदल दिया जाता है, उनकी न्यूड फोटो की जाती है, कपड़े निकाले जाते हैं, उनसे गंदा गलत अलग अलग ऐप्स आ गई हैं, इस तरह के अब्यूज किए जाते हैं और मेंटली टॉर्चर्ड कर दिया जाता है पूरा पूरा। इसमें असल मसला होता है स्कूलों की सोबत जो हमारे बच्चों को मिली है, या फिर हमारे बच्चों को जो स्कूल में हमने कल्चर, जिस कल्चर में हमने डाला इंग्लिश मीडियम कल्चर में, तो वहाँ पर जो बच्चे एलिट क्लास के बच्चों की जो कमज़ोरियाँ होती हैं, उन कमज़ोरियों पे आप गिरफ्त भी नहीं कर सकते, वो सारी आपके बच्चे को आ जाएगी। तो मैं अक्सर कहती हूँ कि एजुकेशन थोड़ी सी कम हो जाए तो आप ऑनलाइन से उसको स्टेबल कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज लेकर, लेकिन आपका बच्चा अगर फिजिकली फिट ना हो और सेक्सुअली अब्यूज़ होता हो, कम्युनिकेशन बचपन से स्किल उसकी अच्छी ना हो, एतमाद मुतासर रहता हो, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस उसमें ना हो, तो फिर आप समझ लीजिए कि आप अपने बच्चे की तबाही मोल ले रहे हैं। और फिर वो तबाही छोटी मोटी नहीं होती है, बहुत बड़ी होती है, तबाह कर देती है उसके उसके पूरे वजूद को। स्टेटस सजेस्ट दैट 25% ऑफ गर्ल्स एंड 16% ऑफ बॉयज बिफोर टर्निंग 18 सफर सेक्सुअल अब्यूज। जो 18 साल को पहुंचने से पहले पहले 25% ऑफ गर्ल्स एंड 65% ऑफ बॉयज वो सेक्सुअली अब्यूज हो चुके होते हैं। कौन कौन सेक्सुअल अब्यूज कहाँ कहाँ कैसे कैसे करता है। अगर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो तो मजदूरों के पास अपने टीनेजर बच्चों को मत भेजिए, क्योंकि मजदूर तबका भी इस तरह की हरकत करता है। उसके अलावा स्कूल के स्कूल टीचर के रिलेशन, आप जब बच्चे से इंटरेक्शन करेंगे, जब बच्चे को जैसे कि वॉक पर ले जाए, वॉक पर ले जाने के बाद मैं अपने बेटे को वॉक पर ले जा रही हूँ, आप जब छुट्टी होती है वॉक पे ले जाती हूँ, वॉक पे ले जाकर बहुत देर तक कुरेद कुरेद कर उससे पूछती हूँ, अच्छा तो आपके टीचर ने क्या सुनाया था, फला टीचर ने क्या कहा था। तो दरमियान में आपको क्लू मिल जाता है कि आपके बच्चे के साथ कुछ समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि कोई ऐसी चीज़ जो दोनों के बीच में गलत है। स्पोर्ट्स टीचर थोड़ा सा हमको पसंद नहीं आते हैं, या इस तरह की कोई बात बच्चा करता है, तो फौरन समझ जाएं कि दाल में कुछ काला है। वन टाइम मतलब एक्शन में आकर मत पूछिए, फिर और थोड़ा सा डाइल्यूट करके पूछिए, और फिर नज़र रखना शुरू कर दीजिए कि अपने बच्चे के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। क्योंकि अगर इन बच्चों को आपने ओपन स्पेस नहीं दिया, और खुलकर बात बच्चों से कीजिए कि बेटा गुड टच बैड टच सिखा रहे हैं, तो तब भी बड़े बच्चों से भी कहिए कि बेटा इस तरह के बहुत सारे केसेस में हम उलझ जाते हैं, तो आपकी माँ आपके साथ है, हम आपको निकालने के लिए टैक्टिक्स बताएंगे, आप हमें बता दीजिए। गर्ल्स का इशू हो तो भी कोई मसला नहीं है, बाबा के कान तक जाने से पहले हम आपके मसले को दुरुस्त करवा देंगे। गर्ल्स का इशू हो, किसी ने सेक्सुअल अब्यूज किया हो, कुछ भी हो, तो अपने बच्चों को ओपन स्पेस दीजिए कि वो बात कर सकें। तकद्दुस का माहौल घर में, ऐसी बातों को जिक्र ना करना, कान पर हाथ रख लेना, मुंह पर हाथ रख लेना, या बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करना, ये सारी चीज़ें से बच्चे अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं। 400 मिलियन जो है, इन 1 in 5 400 मिलियन चिल्ड्रंस अगर हैं, तो उनमें से अफेक्टेड होते हैं 1 in 5 में से एक बच्चा मतलब हो जाता है सेक्सुअली
अब चिल्ड्रन नहीं, फॉर 4 मिलियन चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय फिजिकल अब्यूज आउटसाइड ऑफ होम, अपने घर के बाहर निकलने वाले 400 मिलियन बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब मेल बच्चे मेल जो है वो क्या होते हैं कि मेल और फीमेल दोनों भी बच्चे जो है इफेक्टेड होते हैं। फिर 5 में से 1 बच्चा ऐसा होता है, वो ऐसी औरतें होती हैं जो सेक्सुअली अब्यूज होती हैं, और 1 in 7 में से मैन जो है सेक्सुअली अब्यूज होते हैं। और इस तरह से ये जो रेशो है, इस पर बहुत अहम लेक्चर जो है उसका रहा है आमिर खान का सत्यमेव विजयते में। उन्होंने अपनी इसमें वो किया था कि सच्चाई के साथ जो बात कही जाती है उसमें उन्होंने अब्यूज को खोला था। तो इतना पेनफुल वो एक्सपीरियंस शेयर किया है उन्होंने, कभी आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बच्चे किस तरह से बोलते नहीं हैं। बहुत ज़्यादा मैं तो वो सुन चुकी हूँ, पोस्को का मजमून लिख रही थी, पोस्को कानून का थॉरो स्टडी कर रही थी इस टॉपिक की। तो तब मैंने वो वीडियो सुना था, और सुनने के बाद कई दिन तक मेरे दिमाग से हट नहीं रहा था कि मैंने क्यों सुन लिया, कि उसके साथ में कितने लोग ऐसे ही रियल कैरेक्टर ने उससे शेयर किया। हम तमाम ही खवातीन से शेयर किया कि उनके उसके घर में उसके चाचा ताया फूफा खाला, ये मतलब चाचा ताया, उनके बच्चे जो हैं लड़के, उन्होंने अब्यूज़ किया। मतलब वो कहती है कि मुझे छोटी सी थी मैं, जब चॉकलेट मुझे दिया गया तो मैं नहीं जानती थी कि चॉकलेट मेरे लिए ज़िंदगी का अजाब बन जाएगा। वो चॉकलेट खाने के बाद में जब भैया के करीब बैठी, तायाजाद पुप्पीजाद के करीब, और फिर रात भर सेक्सुअली अब्यूज़ होती रही। माँ से कहा तो माँ ने कहा कि औरत की ज़िंदगी इसलिए बनी, गैर मुस्लिम केस है इसलिए ये है कि माँ औरत की ज़िंदगी इस तरह से बनी है। फिर उसके बाद उसने बताया कि मैं हर रिश्तों से पामाल होती रही हूँ, और फिर वो पेन के साथ कहने लगी कि मैं औरत होने पर खुद को कभी कभी कोसने लगती हूँ कि मैं औरत क्यों हूँ। तो इस तरह के माल ट्रीटमेंट में अब फिर मैंने एक आपको बताया भी है कि साइकोलॉजिकल माल ट्रीटमेंट क्या होता है, जो बच्चों के दिमाग में चिपक जाता है, वो उनकी बॉडी शेमिंग होता है। मैं अक्सर बार 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 जो मैं कहती हूँ, बॉडी शेमिंग एक बहुत बड़ा क्राइम है, और उसके साथ साथ कंपैरिजन भी बहुत बड़ा क्राइम है। कंपैरिजन बॉडी शेमिंग बड़ा क्राइम है, इसीलिए क्योंकि सेक्सुअली अब्यूज होता है बच्चा। मेरी अपनी क्लास में भी एक बच्चा ऐसा है जो छोटे से कद का है, बहुत छोटा है, उसको मैंने अचानक कह दिया कि छोटे कहा, तो बस वो सारे बच्चों ने कैका मारा और उसका दिमाग बिल्कुल ऑफ हो गया, और वो इंतहा से ज़्यादा गर्म हो गया कि और उसको मतलब टेम्परेचर उसका बढ़ गया, और उसने बहुत सख्ती के साथ ये कहा कि आइंदा मुझे छोटा छोटा नहीं कहोगे। कभी कभी इंटेंशनली भी नहीं कहते, खुद ब खुद इंसान की ज़बान से जब देखा तो निकल जाता है, लेकिन उनके दरमियान वो उसकी चिढ़ बन चुकी थी। तो गोया ये भी बच्चा जो है बहुत ज़्यादा वर्बली इमोशनली अब्यूज होता है। वर्बल असॉल्ट भी होता है कभी कभी। वर्बल असॉल्ट कैसे होता है, जैसे कि गंदी सी गाली देकर कहा जाता है कि मैं तुम्हें ये कर डालूंगा, इस तरह का कर लूंगा। तो ये भी बच्चे के लिए बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि उसकी गैरत बर्दाश्त नहीं कर पाती। लड़कियों को भी इस तरह के बहुत तकलीफदा पेन से गुजरना पड़ता है। एक मरतबा मैंने पूरे ओपन क्लासरूम में कहा कि अगर तुम लोग के साथ इस तरह की कोई गलत चीज़ हो तो मुझसे आके शेयर करें। तो आके कहने लगे कि मैम सो नहीं पाते हैं, हम लोग सो नहीं पाते, इतना मेंटली गेम खेला जाता है हमसे। तो ये जो बच्चियां ओपन ऐसे ही प्रोग्राम में मैंने एक दिन कह दिया बच्चियों से, तो बच्चियों ने कहा कि हम उस पेन को बयान नहीं कर सकते कि हम जब किसी से इमोशनली एसोसिएट हो जाते हैं, किसी भी, मैं टीन एज पे बात कर रही हूँ आपके सामने ज़्यादा, तो इमोशनली हम लोग अटैच हो जाते हैं किसी भी बंदे से, तो वो बंदा हमसे मतलब इतनी तकलीफदा कैफियत से हमें गुजारता है कि हमें कभी कभी लगता है कि हम स्किप आउट हो जाए, लेकिन हो नहीं पाते हैं। क्यों ऐसा होता है? तो मैंने उनको मैकेनिज्म समझाया, पूरा ब्रेन का मैकेनिज्म समझाया कि किस तरह से इमोशनली कैप्चर्ड कर लिया जाता है, और वो कैप्चर जो कर लिया जाता है उसके बाद फिर आपको मतलब बेवकूफ़ बनाया जाता है। फिर निगलेक्ट, फेलियर निगलेक्ट भी बहुत बड़ा अब्यूज़ है। जैसे कि सारे बच्चे एक एक टीम बना लेते हैं और अकेले एक बच्चे को अलूफ कर देते हैं। तो ये बच्चे छोटे भी करते हैं, बड़े भी करते हैं, और टीम बना लेते हैं। फ़ौरन अगर माँ, अगर आप बहुत ज़हीन है तो अपने बच्चे की बातों से महसूस कर लीजिए, और फ़ौरन अपने बच्चों के दोस्तों के दरमियान क्या होता है, इस उम्र के छोटे बच्चे जो है टीनेजर मोहताज होते हैं, और ये पार्टीज के मोहताज होते हैं। इनको गिफ्ट और पार्टीज करवाकर अपने बच्चे के एतमाद को थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए, और बढ़ाते हुए एतमाद को बढ़ाने के साथ साथ कुछ चीज़ों पर अपने बच्चे की तवज्जो देनी चाहिए, अगर वेल टू डू फैमिली से अगर बच्चे हैं तो।
और अगर गरीब बच्चे हैं और उसके साथ ऐसा किया है और आप ये बेयर नहीं कर सकते कि भाई किसी को गिफ्ट देकर हम अपने बच्चे का एतमाद बढ़ाएं, कुछ करें, कुछ नहीं कर सकते, तो फिर बच्चे की 2 या 3 दोस्तों की टीम बना कर देना चाहिए। 3-4 दोस्तों से कहिए, उनको स्टोरी सुनाइए, बताइए ऐसी स्टोरी की जैसे मिसाल के तौर पर कि कुछ बच्चों को अकेला कर दिया तो वो अकेला क्या करेगा, आपको इनके साथ होना चाहिए। अपने बच्चे से कहिए, कोपिंग स्किल पैदा करिए उसमें। उससे कहिए कि बेटा आपके क्लास में जो बच्चे ऐसे होंगे जो अलूफ और खामोश होंगे, तुम उनके साथ कंपेनियनशिप बनाओ। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा इहाता बढ़ जाएगा। उसकी रीडिंग अच्छी करवा दीजिए, उसको बताइए कि तुम्हारे पास अगर नॉलेज हो तो लोग तुम्हारे आगे झुक जाते हैं। मैंने अपनी बेटी से पूछा कि अच्छा, तो तुम्हारे पास इतने सारे स्टूडेंट्स, अब टीन एज में ही ना बच्ची को पूछा कि पहले तो तुमने जो खाने के लिए मुझे शीरखुरमा मांगा अपने मतलब उसके साथ ही मुल्क की दोस्तों के साथ, तो आपने कहा कि मुझे जो है 5 प्याली दे दीजिए, तो मैंने 5 दे दिया, लेकिन अभी आपको सेकंड टाइम में, यानी कि सेकंड टाइम में कुछ चीज़ देनी थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो 12 चाहिए। मैंने कहा 12 क्यों? तो कहा जब से मैं टॉपर आई हूँ मतलब ऑनलाइन सेक्शन में, सिलेक्शन में, तो उसके बाद बहुत सारे लोग मेरे पास आकर मुझसे दोस्ती करने लगे हैं। तो ये चीज़ होती है, टैक्टिक्स होती है अपने सोशल रिलेशन को बेहतर बनाने की। दूसरी टैक्टिक्स होती है कुछ लोगों को ढूंढ कर उनके साथ में अच्छे से कंपेनियनशिप बनाए। कुछ होती है गिफ्ट देकर दूसरों को राम कर दें। इस तरह से अपने बच्चे को निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं उस पर गौर करें। और मैं अक्सर कहती हूँ ना कि कभी जब हम ये समझते हैं कि मैं, मेरा बच्चा और मेरे बच्चे की तरक्की और मेरे बच्चे की पढ़ाई, तब हम ये भूल जाते हैं कि हमारा बच्चा इसी समाज का हिस्सा है और समाज उस पर इम्पैक्ट डालेगा और वो बदलेगा। तो बेहतर ये है कि कुछ बच्चे अच्छे घरों के बच्चों से बात करके उनको ऐसे सर्कल में ज्वाइन कराएं, CIO के, नूरी महफिल के, बच्चों के, गुलशन के, इस तरह के सर्कल्स में ज्वाइन करवा कर उनकी भी तरबियत करिए ताकि हमारे बच्चों को अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके। अब उसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है, बच्चों के साथ भी होता है। अब बताइए, 12 साल के बच्चे पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। कितने लोग मुझसे कहते हैं कि मेरा बच्चा 13 साल का हो गया है, 15 साल का हो गया, और उसके अब्बू उसको बेदरीग मारते हैं, जबकि 10 साल के बाद ही उठाना नहीं चाहिए। बेल्ट लेकर सूटना शुरू कर देते हैं, खूब मारते हैं, पिटाई करते हैं। तो ये जो पिटाई लगा देते हैं, तो ये वायलेंस है, बहुत खतरनाक किस्म का जुल्म है, शिद्दत पसंदी है। वो बच्चा, मासूम सा बच्चा, उसके अभी उसके जो है ब्रेन ने पूरा डेवलपमेंट इख्तियार करने के बाद समाज से मुताबिकत पैदा नहीं की। तामुल होता है, समाज से मुताबिकत होता है। आप नए नए खाना पकाना सीखते हैं तो गैस पर आपको फ्लेम कितना रखें अंदाज़ा नहीं होता, रोटी जल जाती है। और जब बाद में आहिस्ता आहिस्ता आप एक कनेक्टिविटी सीख लेते हैं कि कितनी हीट दी जाएगी और वो पूरा मैकेनिज्म सीख लेते हैं, और फिर आपका दोनों का ब्रेन और आपका एक्शन दोनों तालमेल बना ले लगता है, तो आप खाना बनाने में मेच्योर हो जाते हैं, बहुत तेज़ी के साथ बना लेते हैं। बिल्कुल बच्चा भी ऐसे ही है, वो बहुत एडल्ट भी नहीं है, वो मौलक है उस एज में, बिल्कुल लटके हुए उम्र का बच्चा है। तो उसमें उसके साथ में कितनी नंबर ऑफ प्रॉब्लम चल रही है। इधर उसको टीचर की निगाहों में एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा, इधर उसके दोस्त उसको बिल्कुल अलूफ कर रहे हैं, इधर वो कोई लड़की की तरफ जैसे ही लड़के छोड़ देते हैं साथ, तो लड़की की तरफ दौरे डालना शुरू कर देता है। और लड़की अटेंशन दे रही थी, अचानक कोई दूसरा बंदा उसकी तरफ माइल होता है, वो अटेंशन देने वाली लड़की को भी ले लेता है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम से वो एट ए टाइम जूझ रहा होता है। उसको सबसे बड़ा मसला उसके पास है एक्सेप्टेंस, क्योंकि उसको समाज में एक्सेप्टेंस चाहिए, समाज में रियलाइजेशन चाहिए। उसकी शख्सियत को ना रियलाइज किया जाता है ना एक्सेप्टेंस मिल रहा है। तो फिर अब वो यहाँ से क्या करेगा, अलग अलग जराइम शुरू कर देगा। कभी कभी नशे के आदी हो जाते हैं, कभी वो चैटिंग पर लड़कियों से बात करने लगते हैं, कभी कभी तो बड़ी उम्र की औरतों से भी बात करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो दूसरी आईडी बनाकर, खुद लड़कियों वाली आईडी बनाकर लड़कियों से बात करते हैं, कहीं ना कहीं से खुद को तस्कीन देने की कोशिश करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए जो उनका सबसे मतलब इससे सब चीज़ों से निजात की तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी सामने, लेकिन इस तरह के बैलेंस फिर अपने, जैसे मिसाल के तौर पर एक बच्चे ने मुझसे मतलब बताया था अपने काउंसलिंग के दरमियान कि उसके कजिन्स ने उससे पूछा कि तुम जनाना हो कि जनानी हो। तो इसने सोचा, अब चूंकि इसको लफ्ज़ जनाना नहीं मालूम था, इंग्लिश मीडियम का बच्चा था, तो उसने सोचा कि यार मैं जनानी तो नहीं हो सकता हूँ, ये तो वुमेन के लिए होता है, तो उसने जनाना कह दिया। जनाना ये खुद औरत को कहते हैं। तो इस तरह से अब वो पूरे मुल्क के कहका मारने लगे, अच्छा तो तुम औरत हो, और फिर कहका मारने लगे। और बहुत उसके साथ, तो उसके बाद वो कहता है कि मैं कभी भी, मेरा दिमाग बहुत एक्टिव नहीं हो सका, हमेशा के लिए डम हो गया। एक बच्ची ने मेरे से शिकायत करते हुए कहा था कि मेरा जो भाई है वो भाई हमेशा के लिए खामोश हो गया, अब फिर शादी भी हो गई, उसकी अटैक भी आ गया, इंतकाल भी हो गया,
लेकिन कहने लगे कि हमेशा के लिए खामोश हो गया। पहले वो बहुत जॉली मूड का होता था, खामोश क्यों हुआ कोई नहीं जानता। हॉस्टल में उसके साथ क्या हुआ था जिससे वो खामोश हो गया, बिल्कुल साइलेंट हो गया, कीप क्वाइट। तो असल में ज़िंदगी से ही उड़ गया। तो किसने उसके साथ क्या किया? तो ऐसी चीज़ों में वालिदैन को बहुत कॉन्शियस होना चाहिए। आपके हाथ में वक्त होता है, जब टीनेज होती है, रिहेबिलिटेट कर सकते हैं बच्चों को। तो सेक्सुअल अब्यूज़ स्कूल में हो रहे हैं क्या, अपने बच्चों से बात करें। वाइल ट्रैवलिंग भी होता है यार, कितना सारा ट्रैवलिंग में, जब ट्रांसपोर्ट में आप सफ़र कर रहे हैं तो एक छोटे बच्चे को उठाकर जो है गोद में बिठा लिया जाता है, कोई भी गोद में बिठा लेता है आराम से। आप सोचते हैं कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ नहीं, वो बच्चा जानता है क्या क्या हो रहा है उसके साथ, और उसको कितने पेन से गुजरना पड़ रहा है। और हमेशा याद रखिए, अल्लाह ताला ने नफ्स इंसानी को हमवार किया और उसकी अच्छाई बुराई उस पर वाजे कर दी। तो उसे ये भी बता दिया कि तुम्हारे साथ क्या अच्छा हो रहा है, तुम्हारे साथ क्या बुरा हो रहा है। आप किसी भी बंदे को बहुत ज़्यादा मोहब्बत के साथ उससे जराइम करवाओगे, तब भी उसे एहसास हो जाएगा कि मुझसे गलत काम करवाया जा रहा है। तो इसीलिए ट्रैवलिंग के दौरान भी अपने बच्चे के गुड टच, बैड टच और किसी के साथ में टच करना, हाथ लगाना, इस पे बड़ी तवज्जो देनी चाहिए। और बड़े बच्चे हों तो उनको छोटे बच्चों को बड़े बच्चों के साथ दोस्ती नहीं करने देना चाहिए। रिलेटिव्स कभी कभी करते हैं बहुत ज़्यादा, कभी कभी नेबर करते हैं, और नेबर भी ऐसे ही डिस्क्रिमिनेशन करके करते हैं। फिर उसके अलावा वो क्या किस तरफ चल जाते हैं, सिगरेट पीते हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ जाते हैं। और उसके बहुत सारी फिर सबसे बड़ा मसला आजकल के ज़माने में सेक्सुअल अब्यूज़ की वजह से जो सामने आ रहा है वो है सेल्फ हार्म। कई बार मैंने स्टूडेंट्स को आस्तीन हटाकर देखा तो वो एक तेज नोकीले पेन से अपने ही जिस्म को चीरते हैं इस तरह से, और वो इतना ज़्यादा तकलीफ दा फेस होता है। वो सेल्फ हार्म एक मेंटल एबनॉर्मलिटी है जिसमें बच्चा कन्वर्ट हो जाता है जब बच्चे के साथ कुछ बाहर के माहौल से बुरा हो रहा हो। इसीलिए माओ से भी अक्सर मैं कहती हूँ कि अपने बच्चों की को अकेले में बैठकर ज़रूर बात करिए। कभी भी सिबलिंग्स के दौरान भी बात मत करिए। एक वन टू वन हर एक को अपना मतलब वो दीजिए, वक्त दीजिए, टाइम दीजिए। उससे आपको पता चलेगा कि घर के में छोटा बच्चा जब बोलेगा कि मम्मा मुझे बड़े भाई बहुत ज़ोर से मारते हैं, तभी समझ जाइए कि वो जो कह रहा है इसका मतलब वो कह रहा है कि जितना ज़ोर से वो मारते हैं वो मार मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा क्योंकि मैं जवाबन उसको नहीं मार सकता। जाहिर एक मजबूत इंसान दूसरे छोटे बच्चे को मारेगा तो ज़्यादा बड़ी मार होगी। तो सिबलिंग्स में फिर आपको आइडिया आएगा कि मैं कैसे बड़े को बुलाकर ये कहूँ कि तुम हाथ नहीं उठाओगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस तरह से आइडियाज़ लेने पड़ते हैं। साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्या होता है बच्चे पर, इंजरीज, वो सेल्फ इंजरीज करते हैं फिजिकली। साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म एनजाइटी, एनजाइटी यानी आने वाले वक्तों में मैं क्या करूँगा, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक जो होती है वो एनजाइटी होती है। और जो बैक्स मतलब पास्ट में कुछ ऐसा बुरा रवैया उसके साथ हुआ, वो स्ट्रेस होता है। और स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस आहिस्ता 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 कार्टिसोल लेवल जब बढ़ने लगता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है मतलब डिप्रेशन में। और फिर बच्चा डिप्रेशन के जो मैनिफेस्टो आपके सामने आते हैं कि डिप्रेशन में बच्चा क्या क्या करता है, वो मतलब ड्रग सब्सटेंस यानी कि सब्सटेंस यूज़ की तरफ चला जाता है। उसके अलावा वो अपने दोस्तों के साथ प्राइवेसी मेंटेन करता है, उस प्राइवेसी में क्या बातें करता है पता नहीं चलता। लड़कियां हैं तो वो भी मोबाइल के ज़रिए से अपनी प्राइवेसी में डिस्कशन कर रही होती हैं। सोशल इफ़ेक्ट ये कि वो सोशल इंटरेक्शन उनका कम हो जाता है और वो बहुत दुश्वारी महसूस करते हैं लोगों से बात करने में। अक्सर ऐसे बच्चे भी हैं जो मतलब इसलिए भी परेशान होते हैं, उनका एतमाद चला जाता है क्योंकि घर का इन्वायरमेंट पूरा उर्दू का है और इंग्लिश मीडियम से पढ़ाए जा रहे हैं। बार बार टीचर उनको ये कहती है कि घर के इन्वायरमेंट की वजह से बच्चों की इंग्लिश अच्छी नहीं है, और फिर वो दो लैंग्वेज फार्मूला से एट ए टाइम जंग कर रहे होते हैं, तो वो भी एक दबाव उन पर पड़ता है कि मुझे लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं आती है, इसी वजह से मुझे एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा। तो सोशल इफ़ेक्ट ये होता है कि वो रिलेशनशिप जो है किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, डिस्ट्रस्टनेस पैदा हो जाती है, ट्रस्ट कभी करते ही नहीं है किसी पर। और उसके साथ साथ ये कि वो अलूफ रहना पसंद करते हैं, दोस्त नहीं बनाते हैं, समाज से मिलते नहीं हैं, फंक्शन में घबरा जाते हैं, कोई सवाल पूछे तो डर जाते हैं, सिग्नल उनको ब्लैंक आते हैं, डेयरिंग से जवाब नहीं दे पाते, या फिर अपनी बात मनवा नहीं सकते। इस तरह के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस पैदा हो सकते हैं, हो सकते क्या होते ही हैं। पीसीडी पोस्ट स्ट्रेस ट्रॉमिक डिसऑर्डर भी होता है, जो एक सदमा बहुत कदीम सदमा जो कुछ माजी में बुरा हुआ था उसका पेन जो है, दर्द जो है मिलकर बांट कर लेते हैं। और कभी कभी ऐसे ही बच्चे जो है
जब वो बहुत ज़्यादा मेंटली रिटार्डेड टाइप हो जाते हैं तो फिर वो कुछ नया इनिशिएटिव लेते हैं जो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। पेरेंटल सपोर्ट क्या होगा? बच्चों के पास सबसे पहले पेरेंटिंग प्रोग्राम तो आप कर ही रहे हैं, सबसे पहले अपने बच्चों के लिए उसको से बात कीजिए, और उस हफ्ते में एक बार ही सही उससे बात जरूर कीजिए, और ये पता कीजिए कि स्कूल में क्या गलत हो रहा है, टीचर क्या गलत कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, और बहुत ओपनली उनसे पूछिए कि अगर कुछ गलत हो जाए तो घबराने की कोई बात नहीं, मम्मा आपके साथ है, हम इंशाल्लाह आपको उस मसले से निकाल देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप जो है, अगर अगर उनके पास ड्रग एडिक्शन वगैरह की तरफ वो चले गए हैं या किसी तरह के कुछ मसाइल में उलझ गए हैं तो फिर वो उन मसाइल को कम करने के लिए भी आप कम्युनिटी का जो है सपोर्ट ले सकते हैं, यानी कि आप काउंसलर से, अपने घर के बड़ों से समझाने के लिए, जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं करते हैं उनको आप उनके ज़रिए से बच्चे की काउंसलिंग करवा सकते हैं। फिर उसके अलावा क्या करेंगे, सेफ स्पेस टू डिस्कस, यानी उसको सबसे पहले बात करने के लिए ओपन एनवायरनमेंट दीजिए कि वो आपको सेफ समझ के कुछ बोल सके। इंटरपर्सनल स्किल का मैं लेक्चर लेती हूँ जब, तो मैं ये बात सबसे पहले एक नुक्ता उसमें आता है इंटरपर्सनल स्किल में कि आपकी शख्सियत इतनी पोलाइट, इतनी कूल और इतनी काम होनी चाहिए कि आपकी नंद अपने शोहर के मसला आपसे डिस्कस कर सकें, नई टीन एजर अपने लवर से हर्ट होने वाली गुफ्तगू आपसे कर सकें, कोई बच्चा आपको अपनी तकलीफ का बात बता सके, सास आपके साथ अपनी तकलीफ शेयर कर सके, शोहर अपने बॉस से होने वाले झगड़े और किसी के रिझाने के अंदाज को अपनी बीवी से डिस्कस कर सके। अगर ये चीज़ें आपके अंदर पोलाइटनेस पैदा होता है तो आप उसको सेफ स्पेस दे सकते हैं। फिर उसके बाद सेंसिटिविटी को उसके को पहले क्या करें, पूरी सेंसिटिविटी उसकी जो है चेक करें कि वो कितना सेंसिटिव है इस मामले को लेकर, ट्रिगर हो रहा है क्या। अगर वो ट्रिगर हो रहा है तो फौरन सपोर्ट लेकर काउंसलर से बात करवाएं और उसको जो है बात करवा कर फौरन रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करें। काउंसलर से काउंसलिंग करवाकर आप अपने बच्चे को फौरन से पेशतर तो किसी भी मसले से निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जख्म है जो दिल पर लग गया, जो न्यूरॉन में फीड हो गया। अब उसको निकलने बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कुछ थेरेपीज हैं जो थेरेपीज के जरिए से हम उसमें कोपिंग स्किल पैदा कर सकते हैं कि इस मसले को इजी ले लें। आप कैसे लेंगे इजी, तो उसमें कुछ थेरेपीज हैं जो थेरेपीज देकर बच्चे को ओवरकम करवाई जा सकती है, तो इस तरह की थेरेपीज बच्चों को करवाएं। फिर उनको एतमाद बढ़ाने के लिए इनकरेजिंग ओपन कन्वर्जेशन करने दें बहन भाइयों के साथ में, सबके साथ में ओपन कन्वर्जेशन की किसने क्या गलत किया आज तुम्हारे साथ, ये आप पूछ सके और बच्चा भी बता सके। फिर उसके अलावा काउंसलिंग सपोर्ट आपको लेना है, और रिहेबिलिटेशन के लिए अगर नशा वगैरह हो तो रिहेबिलिटेशन के सेंटर्स ज्वाइन करना है। यहाँ पर हमारा जो लेक्चर है वो एंड होता है, और क्वेश्चन आंसर्स आपके हैं तो वो क्वेश्चन आंसर्स आप दे सकते हैं, क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह 1 to 1 जैसे जवाब दिया जाता है वो दिया जाएगा।